स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानेंगे। द सब्सटेंस व्हेन रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन गिव्स H+ आयन, इट इज कॉल्ड एज एसिड। मतलब जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके हमको H+ आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या रहेगा? वाटर रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टूडेंट एसिड की और एक डेफिनेशन है, द सब्सटेंस हैव सोर इन टेस्ट, इट इज कॉल्ड एज एसिड। मतलब जो सब्सटेंस का टेस्ट सोर रहता है, सोर मतलब खट्टा रहता है, उसको क्या कहते हैं? हम एसिड कहते हैं। ठीक है, अब एसिड के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4, ये एसिड के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट, जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? H+ आयन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स H+ आयन एंड Cl- आयन। तो हमको क्या मिलता है? H+ आयन मिलता है और Cl- आयन मिलता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो वाटर के साथ H2O मतलब क्या होता है? वाटर। तो जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? H+ आयन मिलता है और Cl- आयन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये स्टूडेंट की HCl में से हाइड्रोजन ग्रुप सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड की, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं हम? एसिड दैट कंप्लीटली डिजॉल्व इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड किसको कहेंगे स्टूडेंट? जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता। एसिड दैट इज नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वीक एसिड। मतलब जो एसिड कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट हम आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। मतलब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या देता है? सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जिंक है। ठीक है, तो जिंक क्या है? हमारा मेटल है। ठीक है, जिंक क्या है? हमारा मेटल है। तो जब जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। ठीक है, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है हमको? हाइड्रोजन गैस देता है और जिंक सल्फेट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट Zn है, तो Zn मतलब क्या होता है? जिंक। ओके, Zn मतलब क्या होता है? जिंक। और H2SO4 मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जब Zn मतलब जिंक जब H2SO4 मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है? जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट क्या है स्टूडेंट? सॉल्ट है। ठीक है, ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट मतलब क्या होता है? सॉल्ट। और H2 मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट अब बात करेंगे हम बेस के बारे में। द सब्सटेंस व्हेन रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन गिव्स OH- आयन, इट इज कॉल्ड एज बेस। मतलब जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके OH- आयन देता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, बेस की और एक डेफिनेशन है, द सब्सटेंस हैव बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, इट इज कॉल्ड एज बेस। मतलब जो सब्सटेंस बिटर इन टेस्ट है और जिसका सोपी इन टच है उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या है? बेस के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट क्या होता है जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स OH- आयन एंड Na+। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और H2O मतलब क्या होता है? वाटर। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? OH- आयन एंड Na+। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हम बेस के टाइप के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हमने बेस के दो टाइप लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जानेंगे। जो बेस वाटर एक्वस सॉल्यूशन के साथ कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, बेस दैट इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब जो बेस एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और जो बेस कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, बेस दैट इज नॉट कंप्लीटली डिजोल्व, मतलब जो बेस कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता उसके हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पैराडीन, ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, मतलब बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है। व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जिंक है। अब जिंक क्या एक मेटल है, ठीक है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब सोडियम जिंकेट यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। अब Zn मतलब क्या होता है, जिंक, ठीक है। जब Zn रिएक्ट करता है NaOH के साथ, अब NaOH मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Zn जब NaOH के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तब हमको क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट और H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है एसिड आर सॉर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसे रहता है, सॉर रहता है, ठीक है। वही बेस का टेस्ट कैसे रहता है, बिटर रहता है, सोप इन टच रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दे आर टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन गिव H+ आयन, मतलब जब एसिड एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयन देता है। बेस जब एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, OH- आयन मिलता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर इज एन सब्सटेंस व्हिच चेंज कलर और स्मेल व्हेन इट कांटेक्ट विद एसिड और बेस। इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो अपना कलर या स्मेल चेंज करता है जब वो एसिड और बेस दोनों में से किसी एक के कांटेक्ट में आता है। अब इंडिकेटर का यूज कहाँ पे होता है स्टूडेंट, जहाँ पे हमको एक सब्सटेंस है जिसको हमको चेक करना है कि वो एसिड है या बेस है, उसको अगर हमको चेक करना है तो हम वहाँ पे इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर हमको दो टाइप के मिलते हैं स्टूडेंट, एक तो है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर आर नेचुरली फाउंड इन प्लांट, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर जो है वो नेचुरली हमको प्लांट पे मिलता है, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो है आर केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर के अगर एग्जांपल देखने हो आपको तो लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, और अगर सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल देखने हैं तो मिथिल ऑरेंज है और फिनोप्थैलिन है, ठीक है। नाउ पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता करना है कि कौन सी चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, तो हम किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पीएच स्केल में अगर वैल्यू 7 है, ठीक है, एक आधी चीज की वैल्यू 7 है, मान लो वाटर की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। जिस भी चीज की वैल्यू अगर 7 है तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब जिस भी चीज की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन 7 है, तो क्या हो गया, वो बेसिक हो गया, ठीक है। 8 से लेके 14 तक जितनी वैल्यू है वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा हो गया आपका, वो क्या है, बेस है। ब्लड हो गया, ठीक है, वो क्या है, बेस है, ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या हो गया, एसिडिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल बैटरी हो गया, बैटरी क्या है, एसिडिक है। लेमन है, टमाटो है, मिल्क है, वो क्या है, एसिड है, ठीक है। जितनी एसिड में अगर 0 वैल्यू है, जैसे बैटरी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। और अगर बेस की बात करेंगे तो बेस की अगर जितनी ज्यादा वैल्यू होंगी वो क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। When acid reacts with base या base reacts with acid, ठीक है, it gives salt and water, मतलब एसिड जब बेस के साथ या बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है।
अब सोडियम क्लोराइड क्या है स्टूडेंट? सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है स्टूडेंट? एसिड है, ठीक है। अब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो CaOH2 के साथ, ठीक है। CaOH2 के साथ रिएक्ट करता है। अब CaOH2 क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलता है? NaCl। NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। और हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है, वाटर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।